ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज भक्ति पर बात होगी। कबीर वाणी पर बिना भक्ति के किसी भी प्रकार का उद्धार संभव नहीं, कदापि नहीं। भक्ति से ही आप प्रभु को भी पा सकते हैं। भक्ति से ही हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं और भक्ति से ही इस संसार में से जीत के जा सकते हैं। तो आइए कबीर वाणी का आनंद लेते हुए कुछ लाइनों में से कुछ ग्रहण करें। एक सत्पुरुष, एक संत की वाणी को आनंद से सुने और इस पर चलने की कोशिश करें। किस प्रकार से सत्पुरुषों ने भक्ति की और इस संसार से जीत कर गए। भक्ति बिना नहीं निस्तर, भक्ति बिना नहीं निस्तर, लाख कर जो को, भक्ति बिना नहीं निस्तर, लाख कर जो को, शब्द सने ही है रहे, शब्द सने ही है रहे, घर को पहुँचे सोए कबीरा, घर को पहुँचे सोए। भक्ति बिना नहीं निस्तर, लाख करे जो कोय, शब्द सने ही है रहे, घर को पहुँचे सोए। भक्ति के बिना उद्धार होना संभव नहीं, चाहे लाख प्रयत्न कर लो। भक्ति बिना नहीं निस्तर, लाख करे जो कोय। ये कि भक्ति के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। ये मानव शरीर भी इसको मिट्टी माने। अगर सही रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप प्रभु से बेईमानी कर रहे हैं। अब वो बेईमानी आपकी सारी नोट हो रही है, क्योंकि वो प्रभु इस देह में ऑलरेडी विराजमान है। सभी शास्त्र बताते हैं, किसी शास्त्र में पढ़ने तो ये इस देह में जो प्रभु है वो आपको हर पल आप उसकी निगाह में हैं, और आप क्या निगाह में हैं, पूरा संसार ही उसकी निगाह में है। तो वे सब व्यर्थ ही सिद्ध होंगे जो केवल सद्गुरु के प्रेमी हैं, उनके सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं। वही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जब तक आप उनका सत्य ज्ञान आचरण ना करें, उसके बिना किसी भी उद्देश्य तक आप नहीं पहुंच सकते, और इस संसार में आना ही व्यर्थ। और नई नई प्रकार की बीमारियों से आप तृप्त हो सकते हैं, और उसमें आप की बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं प्रभु से आपने बेईमानी की है। आज इसीलिए नए नए वायरस इस मैदान में हैं और लोगों को परेशान किए हुए हैं। उसका कारण ये है कि हमारी भक्ति ठीक नहीं है, हमारी भक्ति दिखावटी है। तो ये इसे समझें और जानें
एक सत्पुरुष की वाणी क्या संदेश दे रही है कि भक्ति के बिना उद्धार होना संभव नहीं, चाहे लाख प्रयत्न कर लो। एक वाणी और श्रवण करते हैं। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोय। भक्ति जो न्यारी भेष से, भक्ति जो न्यारी भेष से, ये जाने सब कोय कबीरा, ये जाने सब कोय। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोय। भक्ति जो न्यारी भेष से, ये जाने सब कोय। सच्ची भक्ति का आचरण बहुत ही कठिन तथा दुर्लभ होता है। ये भक्ति मिल जाए, जितने भी पुराने सत्पुरुष आए उन्होंने प्रभु से भक्ति ही मांगी, और आज संसार में भक्ति के नाम पर देखिए कि नित्य भेष धारण करना बता रहे हैं, बहुत सरल है। भक्ति जो न्यारी भेष से, ये जाने सबको, कि एक टीका लगा लिया और एक बड़े बड़े बाल रख लिए, पीले कपड़े पहन लिए या गेरू वाले कपड़े पहन लिए, और बहुत लंबी दाढ़ी बना ली या चुटिया रख ली, तो ये ऐसा भेष धारण करके लोगों को लगे कि हाँ साहब, ये बहुत बड़े भक्त हैं, ये देशभक्त हैं, ये सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा के नाम पर एक प्रभु को धोखे में रख रहे हैं और साथ साथ संसार को भी धोखे में रख रहे हैं। तो भक्ति साधना तो वेश धारण करने से बिल्कुल ही अलग है, इसे सभी जानते हैं। भक्ति भक्त के हृदय की साधना तथा वेश शरीर के बाहर का है। देखिए, जो वेश है वो शरीर के बाहर का है, और जो भक्ति है वो हृदय की है, वो अंदर की भक्ति है। आज भक्ति बाहर की रह गई, संसार बाहर की भक्ति पर मेहरबान है, और जो सत्पुरुष आए, जो बड़े बड़े गुरु हुए, उन्होंने भक्ति अंदर की। बाहर दिया जलाने से कुछ नहीं बनने वाला, जो अंदर दिया है उसमें ध्यान दें, उसका सिमरण करें, ताकि वो आपकी मदद कर सके। मदद तो वो कर रहा है, लेकिन आपको उस दीपक का, उस लौ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और देखिए आप उसको बिना पाए इस संसार से विदा हो जाते हैं, और जो आपको इस मानव चोले में उस प्रभु से प्राप्त करना था वो आपको नहीं मिल पाता, और फिर आप उस 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। तो प्रभु की भक्ति करना है तो उसे अंदर करें, अंदर करने से ही आपको उसका लाभ मिल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही रूप से भक्ति करें। इस नौ दुर्गे में भक्ति का विशेष लाभ, किस प्रकार देवी देवताओं ने उस प्रभु की भक्ति करी और उसको किस प्रकार उन्होंने पाया, ऐसा शास्त्रों से पढ़ें और जानें, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।